नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। इंटरनेशनल बोर्ड सीरीज़ हमने शुरू किया था। ये इंटरनेशनल बोर्ड सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। दोस्तों, पहले दो वीडियो में हमने दुनिया के जो कंट्रोवर्शियल बॉर्डर्स है उसके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया था। आज से हम एक एक एरिया को सेलेक्ट करके उसके बॉर्डर कंट्रीज़ क्या क्या है, इसकी स्पेशलिटीज़ क्या क्या है, वो सब देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम मेडिटेरेनियन सी से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मेडिटेरेनियन सी के जो बॉर्डर कंट्रीज है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं मेडिटेरेनियन सी। Mediterranean Sea is a sea connected to the Atlantic Ocean, surrounded by the Mediterranean basin and almost completely enclosed by land. तो दोस्तों, देखा जाएगा तो अटलांटिक ओशन का एक पार्ट ही है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, अटलांटिक ओशन से कहां से कनेक्टेड है? इधर स्पेन एंड नॉर्थ अफ्रीका में मोरक्को के बीच में एक स्ट्रेट आता है। दोस्तों, ये जो स्ट्रेट है इसको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं। इसके बारे में आगे हम और एक्सप्लेन करेंगे, बस अभी के लिए बता रहा हूं इंट्रोडक्शन में। ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी जो है कनेक्टेड है। वैसे अटलांटिक ओशन का एक पार्ट ही है मेडिटेरेनियन सी, फिर भी इसको एक सेपरेट बॉडी ऑफ वाटर माना जाता है क्योंकि इतने सारे कंट्रीज जो इसको बॉर्डर करते हैं, इसका अपना एक जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। देखो, अगर मेडिटेरेनियन सी का बॉर्डर रीजन्स की बात करें, मैं कंट्रीज की बात कर रहा हूं, रीजन्स की बात कर रहा हूं। देखो, ऑन द नॉर्थ बाई वेस्टर्न एंड सतेन यूरोप एंड अनाटोलिया। अब देखो दोस्तों, नॉर्थन साइड में मेडिटेरेनियन सी के जो नॉर्थन साइड, मतलब इधर से जो इधर तक अगर नॉर्थन साइड लोगे तो इधर वेस्टर्न यूरोप है, इधर नॉर्थन सथर्न यूरोप है कि नहीं। और इस तरह ये जो टर्की वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये जो पोर्शन इसको अनाटोलिया बोलते हैं, अनाटोलिया रीजन बोलते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकली साउथ बाई नॉर्थ अफ्रीका, ये तो है ही। ये जो आपको अफ्रीका दिख रहा है, अफ्रीका का नॉर्थन पार्ट दिख रहा है, तो मेडिटेरेनियन सी का जो सथर्न रीजन है वो नॉर्थ अफ्रीका है। एंड ऑन द ईस्ट बाई लेवेंट। लेवेंट क्या है? जो वेस्ट एशिया रीजन है ना दोस्तों, ये जो लेबनान, इसराइल, ये सब आता है, सीरिया वगैरह, ये सीरिया को लेवेंट बोलते हैं। Although the sea is sometimes considered as a part of Atlantic Ocean, it is usually referred to as a separate body of water. ये मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा प्री हिस्टोरिक टाइम में चला जाएगा तो जियोलॉजिकल एविडेंस इंडिकेट्स दैट around 5.9 million years ago the Mediterranean was cut off from Atlantic and was partly or completely desiccated over a period of some 6 lakh years. तो 6 लाख ईयर्स की पहले मेडिटेरेनियन सी अटलांटिक से कट ऑफ हुआ करके एक ज्योग्राफिकल हिस्ट्री है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इट कवर्स एन एरिया ऑफ कितना? 25 लाख किलोमीटर स्क्वायर, रिप्रेजेंटिंग 0.7% ऑफ द ग्लोबल ओशन सर्फेस। तो पूरा ग्लोबल एशियन ओशन सर्फेस का 0.7% मेडिटेरेनियन सी है। इट्स कनेक्शन टू द अटलांटिक वाया द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो मैंने आपको बता दिया, यह है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, अटलांटिक ओशन से मेडिटेरेनियन सी कनेक्ट होता है। वैसे इस तरह जो बड़े दो लैंड के बीच में इस तरह जो पैसेज होता है ना दोस्तों, इसको स्ट्रेट कहते हैं। जैसे हमारा इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, मान लो ये इंडिया है, श्रीलंका है, श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट होता है इसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं। तो इस तरह की एरिया को स्ट्रेट बोलते हैं। तो अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी के बीच में क्या होता है? जिब्राल्टर स्ट्रेट है, right? The narrow strait that connects Atlantic Ocean to the Mediterranean Sea and separates Spain in Europe and Morocco in Africa. वैसे देखा जाएगा तो ये जो स्ट्रेट है, स्पेन एंड मोरक्को, स्पेन यूरोप का वेस्टर्न कंट्री है और मोरक्को नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री है अफ्रीका का, इस दोनों को भी सेपरेट करते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। एंड इज ओनली 14 किलोमीटर वाइड। ये जो डिस्टेंस है ना दोस्तों स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का, ये 14 किलोमीटर है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा एक्चुअल काम शुरू हो जाता है। पूरे मैप को समझ लेते हैं। अब देखो दोस्तों, आपको मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है, ये जो पूरा एरिया है ये आपको मेडिटेरेनियन रीजन बोल सकते हो आप। ठीक है, आप देखो यूरोप कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है एंड एशियन कॉन्टिनेंट है। 3 कॉन्टिनेंट जो है अपने बॉर्डर कंट्रीज मेडिटेरेनियन सी से शेयर करता है। अब इस मैप में केवल आपको मैं वही बताऊंगा, मेडिटेरेनियन सी के अंदर जितने छोटे मोटे सीज है, सी इन द सेंस ये जो दिख रहे हो ना आपको छोटे मोटे सी, अल्बोरन सी, बेलियरिक सी, लिगुरियन सी, टिरेनियन सी, एड्रियाटिक सी, आयनियन सी, एगियन सी, सी ऑफ क्रीट है, इतना सीज आपको दिख रहा है। अब सी मतलब क्या है दोस्तों? देखो, सी एंड ओशन में डिफरेंस है। ओशन हमेशा बड़ा होता है, सी हमेशा छोटा होता है। सीज हमेशा एक लैंड से कनेक्टेड रहता है। जैसे अल्बोरन सी देखो मोरक्को एंड स्पेन से कनेक्टेड है। एंड ऐसा बोला जाता है सीज जो है ओशन एंड लैंड के बीच में जो कनेक्शन बनाता है इसको सी बोलते हैं। जैसे हमारा इंडिया के पास कौन सा सी है? अरेबियन सी है, वेस्टर्न साइड में, जो केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र जैसे स्टेट से मिलता है।
और इंडियन ओशन से कनेक्ट करते हो। अरेबियन सी जो है इंडियन पेनिनसुला को इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट कर देता है वेस्टर्न साइड में, है कि नहीं। तो मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर इतने सारे सीज आपको दिख रहा है, ठीक है। ये जितने भी नाम है ना, अल्बोरान, बेलियारिक, लिंकुरियन, टिरेनियन, अड्रियाटिक, आयोनियन, एगियन एंड सी ऑफ क्रीट है, इतने सीज जो है मेडिटेरेनियन रीजन में है। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नीचे लिखा हुआ कौन सा सी जो है मेडिटेरेनियन रीजन में नहीं है, तो आपको आंसर मालूम होना चाहिए, राइट दोस्तों। अब एक एक कंट्रीज के बारे में हम आगे की स्लाइड में बात। अब दोस्तों देखते हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज का नाम क्या क्या है। टुडे 21 कंट्रीज हैव कोस्टलाइंस ऑन द मेडिटेरेनियन सी। पिछले स्लाइड में मैंने आपको 22 कंट्रीज बोला था दोस्तों, इसमें 21 कंट्रीज है। जो 22nd कंट्री होगा वो होगा पैलेस्तीन। अब पैलेस्तीन के बारे में आप सबको पता है, इसराइल मानते नहीं है। अब इसराइल के पास में ही है पैलेस्तीन, बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल एरिया है। वैसे पैलेस्तीन भी बोल सकते हैं हम, एक कंट्री है, पर मैक्सिमम वेबसाइट्स में, इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट्स में आपको 21 नहीं मिलेगा। पैलेस्तीन आपको कहीं दिखेगा नहीं, इवन मैप में भी नहीं दिखेगा पैलेस्तीन, क्योंकि एक कॉन्ट्रोवर्शियल एरिया है। उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखो दोस्तों बाकी कंट्रीज कौन कौन से हैं। अब हम 21 कंट्रीज की बात करेंगे। अल्बेनिया, अल्जीरिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना एक ही कंट्री है। क्रोएशिया, साइप्रस, इजिप्ट, फ्रांस, ग्रीस, इसराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, टूनिशिया, टर्की, इतने सारे कंट्रीज है, ठीक है। तो सारे कंट्रीज जो है आपको इधर दिख रहा है। वैसे जितने मैंने बोला था, मैंने जो फलस्तीन की बात किया था ना दोस्तों, ये देखो ये इसराइल आपको इस मैप में दिख रहा है, इधर जो इसराइल दिख रहा है, अब इसराइल में ही है पैलेस्तीन, आपको पता ही है इस एरिया में आएगा। तो वैसे 21 कंट्रीज मैंने आपको बता दिया। ये जितने भी लिखा है ना दोस्तों, ये सब जो कंट्रीज है मैंने अभी अभी आपको जो बताया। अब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, यूरोप में कौन कौन सा है, अफ्रीका में कौन कौन सा है एंड एशिया में कौन कौन सा है, राइट। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज से। अब नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज जो है मेडिटेरेनियन सी से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब कौन कौन सा है देखो, इधर देख सकते हो आप, एक मोरक्को है वेस्टर्न साइड में, फिर आता है अल्जीरिया, फिर टूनिशिया, फिर लीबिया एंड फिर इजिप्ट। दोस्तों इस तरह आपको याद नहीं होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, आप जितने भी इस तरह की पढ़ते हो ना, जो स्टैटिक फैक्ट्स है, उसमें आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठोगे आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तब आप ऐसा सोचोगे यार कुछ तो क्लू मिल जाए मुझे, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म्स बनाना पड़ेगा, जहां आप बना सकते हो। वैसे आपको बनाना तो बहुत कुछ बनाना पड़ेगा। इधर एक छोटा सा मैं बता देता हूं। देखो दोस्तों, मेडिटेरेनियन सी के साथ एक आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है, जिसका नाम है माल्टा। ये तो यूरोप का पार्ट है। वैसे माल्टा कंट्री भी मेडिटेरेनियन सी से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। बॉर्डर क्या, पूरा मेडिटेरेनियन सी के अंदर ही है छोटा सा माल्टा। अब इधर भी आप एक माल्टा बना सकते हो, MALT, ये नहीं, इधर आप एक की जगह आपको ई करना पड़ेगा, माल्टी। तो अब इस तरह याद रखो, माल्टी। माल्टी में कौन कौन सा आएगा, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, टूनिशिया एंड इजिप्ट। तो MALTE, तो माल्टे आप याद रखो। माल्टे कैसे याद होगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी एक कंट्री है जो मेडिटेरेनियन सी में है, जो यूरोप का पार्ट है, माल्टा एंड माल्टी, इस तरह याद रखिएगा, ठीक है, मोरक्को से लेके इजिप्ट तक, राइट। अब आता है दोस्तों एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज में केवल 4 ही है। कौन कौन सा है, सबसे पहला इसराइल। इसराइल के इस तरफ आपको पैलेस्तीन भी है, वैसे इधर दिखाया नहीं हूं। इसके ऊपर लेबनान है, लेबनान के ऊपर सीरिया है, सीरिया के ऊपर टर्की है। तो एशिया में 4 है, एशिया वेड में भी 4 ही है। तो एशिया में 4 कंट्रीज है जो मेडिटेरेनियन सी से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो दोस्तों और एक चीज मैं आपको बताऊं, इसको याद रखने के लिए आपको एक शॉर्ट फॉर्म बनाना पड़ेगा, लिस्ट करके ध्यान रखिए। अफ्रीका के लिए आपने क्या बनाया था, MALTE, माल्टे बनाया था। अब एशिया के लिए क्या बनाओगे, लिस्ट बनाओगे, लिस्ट, ठीक है। तो LIST हो गया, लेबनान, इसराइल, सीरिया एंड टर्की। और एक चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैंने आपको पहला स्लाइड में बोला था, ये जो एरिया ना दोस्तों, ये जो एरिया बोल सकते हो, ये जो रीजन है, इसको क्या बोलते हैं, अनाटोलिया बोलते हैं, ठीक है, अनाटोलिया। ध्यान रखिएगा, ये जो नाम अगर कहीं सुने तो ऐसा नहीं कि कहीं सुना ही नहीं है। अनाटोलिया रीजन, इस रीजन को बोलते हैं। और जो लेबनान, इसराइल वगैरह मिलता है, इसको लेवेंट भी बोलते हैं, लेवेंट। तो बेसिकली वेस्ट एशिया में रीजन है अनाटोलियन, लेवेंट, ठीक है। इतना ये ध्यान रखिए कि अनाटोलिया, लेवेंट जो आपको पूछोगे अमेरिका में है या ऑस्ट्रेलिया में है, नहीं है। ये अनाटोलिया नाम अगर सुनने से या लेवेंट नाम सुनने से आपको ध्यान होना चाहिए, ये वेस्ट एशियन पार्ट है, उस रीजन को बोलते हैं, राइट। अब दोस्तों आता है यूरोपियन कंट्रीज। मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर शेयर करने वाले सबसे ज्यादा कंट्रीज यूरोप से हैं।
यूरोप में से टोटल 12 कंट्रीज है दोस्तों। अब 12 के 12 को कोई शॉर्ट फॉर्म से याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, फिर भी हम कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में, मैं आपको पहले भी बोला था, एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगे ना, इस तरह की कोई मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आओगे तो आप सोचते रहोगे, आप ये सोचोगे यार कहीं ना कहीं मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूं। तो हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम, 12 के 12 तो नहीं कर पाएंगे, फिर भी थोड़ा बहुत जो मेजर मेजर है हम रिलेट कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ा था टोटल कितना कंट्रीज है, टोटल है 21 कंट्रीज। अफ्रीका में से कितना पढ़ा था हमने, अफ्रीका में से 5 जो हमने माल्टे से याद रखा था, माल्टे। एशिया में कितना था, एशिया में है 4 जो हमने लिस्ट से याद रखा था। तो 5 + 4 हो गया 9, 9 से बचा कितना 12, तो 12 कंट्रीज है। अब 12 के 12 कंट्रीज हमें याद रखना ही रखना है, पर हम देखेंगे कैसे कर सकता है ये। देखो दोस्तों, रिसेंटली हमने एक न्यूज पढ़ा था, ग्रीस एंड टर्की के बीच में, ग्रीस एंड टर्की के बीच में एक फाइट चला था। किसके लिए, कहाँ है ग्रीस, ये ग्रीस है, ये टर्की है। इधर कहीं मेडिटेरेनियन सी में हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स का डिस्कवरी हुआ था, दोनों बोल रहे थे ये अपना है, तो ये दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। ये न्यूज हमने बहुत बार कवर किया, बहुत बार न्यूज़पेपर में आया भी था। तो आपको ग्रीस एंड टर्की जो मेडिटेरेनियन सी के एक जगह के लिए फाइट कर रहे हैं, तो 100% ये तो मालूम होगा ये दोनों शेयर कर रहे हैं। टर्की ऑलरेडी कवर हो गया लिस्ट के साथ, ये जो लिस्ट लिख रहा है इसमें जो टी फॉर टर्की, तो बाकी बचा क्या ग्रीस। तो ग्रीस तो 100% हमें कट कर सकते हैं हम, क्योंकि ग्रीस तो श्योर हो गया मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। अब दोस्तों ये जो फाइट के बीच में ग्रीस को सपोर्ट करने के लिए आ रहा था फ्रांस, ये भी हमने बोला था। फ्रांस का प्रेसिडेंट जो मैक्रोन है, उन्होंने अपना राफेल जेट वगैरह भेजा था ग्रीस को सपोर्ट करने के लिए। तो टर्की और फ्रांस के बीच में भी झगड़ा शुरू हुआ था, तो फ्रांस भी हो गया कट। फ्रांस ऐसे तो नहीं इंटरफेयर करेंगे, फ्रांस भी तो मेडिटेरेनियन सी से अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, बस मैं आपको रिलेट करने के लिए बोल रहा हूं ये सब, ठीक है दोस्तों। अब कौन सा है, अब इसलिए हम कट कर सकते हैं माल्टा, क्योंकि माल्टा हमने एक आइलैंड कंट्री है, माल्टा से तो हमने इधर माल्टे बनाया। तो माल्टा कहां से बनाया हमने, माल्टा कंट्री जो है यूरोप का पार्ट है, मेडिटेरेनियन सी में है, आइलैंड कंट्री है, ये तो हम 100% कट कर सकते हैं। अब हो गया बचा कितना 9, 12 में से 3 कट हो गया, 3 तो 100% हमें याद होना ही होना है। अब दोस्तों कट कर सकते हैं हम स्पेन, क्योंकि स्पेन और मोरक्को के बीच में जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इसके बारे में हमने बोला था, ये तो आप भूल ही नहीं सकते, स्पेन तो 100% होना ही होना है, ठीक है। तो स्पेन भी हो गया, अब बचा कितना 8। अब दोस्तों मैं बताऊं आपको, इटली, आपने बचपन में क्विज वगैरह में पढ़ा होगा वेनिस ऑफ द ईस्ट कौन सा है करके, वेनिस ऑफ द ईस्ट कौन सा है। केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है एलेपी, एलेपी को वेनिस ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं। तो ये जो वेनिस है ना, वो इटली में एक जगह है। केरला में एलेपी डिस्ट्रिक्ट को वेनिस ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। आप लोगों से कई लोगों को ये बात पता होगा, ये भी एक क्यूज क्वेश्चन है बचपन में, मतलब जब 7, 8, 9, 10 क्लास में पढ़ते थे तो क्यूज वगैरह होता था, उसमें पूछा करता था वेनिस ऑफ द ईस्ट कहाँ है। वैसे वेनिस जो है इटली में एक जगह है। तो इटली 100% एक कोस्टल कंट्री है दोस्तों। देखो इटली कितना बड़ा है, मेडिटेरेनियन सी में पूरा घुस चुका है, ठीक है। तो इटली तो हम आराम से कट कर सकते हैं, इटली 100% मेडिटेरेनियन सी में है। बाकी जितने भी है ना दोस्तों, हमें याद रखना ही रखना है, इतना सारा रिलेशन नहीं मिलेगा हमें। पर देखो बाकी है अल्बेनिया, अल्बेनिया कहाँ पे, अल्बेनिया हमारा आएगा ग्रीस के जस्ट ऊपर। इससे पहले आपको मैं और एक चीज बताऊं दोस्तों, और एक आप याद रख सकते हो, क्रोएशिया। क्रोएशिया एक फुटबॉल लविंग कंट्री है। लास्ट फीफा वर्ल्ड कप में क्रोएशिया वर्सेस फ्रांस फाइनल हुआ था, जिसमें फ्रांस जीते थे, ठीक है। तो क्रोएशिया फ्रांस अगर करोगे तो आप ये ध्यान रखिएगा, फ्रांस एंड क्रोएशिया फाइनल लड़े थे तो क्रोएशिया भी होगा, ठीक है। अब है अल्बेनिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, एक अलग नाम है दोस्तों, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ये तो आपको इसलिए आप याद रख सकते हो, ठीक है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ठीक है। ये तो देखते ही आपको बताना पड़ेगा कि मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरी आवाज़ जो आपके दिमाग में घुस जाएगा, इसलिए आपको याद रहेगा। मैं आपकी 1 या 2 मार्क जो है खोने नहीं दूंगा, 1 या 2 मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। अल्बेनिया हो गया, बोस्निया हर्जेगोविना हो गया, क्रोएशिया तो हमने बता दिया। साइप्रस, बड़ा अजीब नाम है ना साइप्रस। देखो साइप्रस कहाँ पे, ये जो लेबनान इसराइल के इधर जो एक ये जो बे आ रहा है, इधर साइप्रस है। वैसे इधर दिख रहा है पर ये यूरोप का पार्ट है दोस्तों, जो साइप्रस भी है। अब बाकी सारे कट हो गया। मोनाको, देखो मोनाको आप इजिली रिलेट कर सकते हो मोरक्को से, मोरक्को मोनाको। वैसे मोरक्को जो है अफ्रीका में है, मोनाको जो है यूरोप में है। मोनाको एक छोटा सा जगह है दोस्तों, फ्रांस का साउथ ईस्टर्न पोर्शन में, ठीक है, जो लिगुरियन सी से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। एंड आगे मोंटेनेग्रो, अब मोनाको के आगे तो मोंटेनेग्रो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अल्बेनिया के ऊपर इधर आपको मोंटेनेग्रो दिख रहा है। एंड स्लोवेनिया, ठीक है।
स्लोवेनिया कहाँ पे? देखो क्रोएशिया के जस्ट बगल में स्लोवेनिया। अब स्लोवेनिया, अल्बेनिया, बोस्निया हर्सिगोविना, मोनाको, ऐसा आपको याद रखना है। अगर आप मेरे वीडियो सुन रहे हो तो मैं 100% बोल रहा हूं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए मेडिटेरेनियन सी के बॉर्डर का, आप 100% बताओगे, आप सुन रहे हो मेरे को, क्योंकि मेरी आवाज आपका याद देगा। ठीक है, तो यह है यूरोपियन कंट्रीज। अब दोस्तों पूरे मेडिटेरेनियन बॉर्डर कंट्रीज के बारे में आइडिया तो आपको लग गया होगा। अब जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट के कुछ कोऑपरेशन के बारे में, मतलब जो मेडिटेरेनियन रीजन में इकोसिस्टम, फ्रेजाइल एंड वल्नरेबल इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए, क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेरेनियन कंट्रीज ने बहुत सारे कोऑपरेशंस बनाया है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एक मेडिटेरेनियन एक्शन प्लान है, ध्यान रखिएगा। एक बार्सिलोना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट एंड द कोस्टल रीजन ऑफ मेडिटेरेनियन है, और एक यूरो मेडिटेरेनियन पार्टनरशिप है, यूरोमेड। देखो दोस्तों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, कहीं ना कहीं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको इतना तो होना चाहिए, कहीं सुना है। यूरोमेड, जो यूरो मेडिटेरेनियन पार्टनरशिप है, इज ऑल्सो रेफर टू अस बार्सिलोना प्रोसेस एंड वाज री-लॉन्च्ड इन 2008 यूनियन ऑफ द मेडिटेरेनियन। तो मेडिटेरेनियन में कुछ कोलैबोरेशंस के नाम आपको बता दिया। और क्या है, एक होरिजोन 2020 इनिशिएटिव है जो केरो में साइन हुआ था। ठीक है, किस लिए? टू रिड्यूस पोल्यूशन इन द मेडिटेरेनियन रीजन, राइट। तो क्या क्या हो गया? मेडिटेरेनियन एक्शन प्लान, बार्सिलोना कन्वेंशन, यूरोमेड एंड होरिजोन 2020 इनिशिएटिव। कहीं ना कहीं आपसे पूछा ये होरिजोन 2020 इनिशिएटिव कहां से रिलेटेड है, तो आप बता सकते हो मेडिटेरेनियन से रिलेटेड है, राइट। अब दोस्तों इतना पढ़ाई किया तो एक मॉडल क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय मेडिटेरेनियन सी? इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों मेडिटेरेनियन सी के बॉर्डर कंट्रीज के बारे में छोटा सा वीडियो था ये। मैंने जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए वो सब इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, इसी तरह आपको याद रहेगा। तो दोस्तों इस तरह और भी वीडियोस लेके आएंगे, एक एक एरियाज को लेके, बॉर्डर कंट्रीज को लेके। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाय बाय।